प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। कल के टॉपिक हमने आपको बताया था कि एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहाँ पे आपके सामने दो टॉपिक हो गए थे, एक तो बाह्य बिंदु पर हो गया था, एक उसके पृष्ठ पर हो गया था। आज हम बात करेंगे एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के बारे में। देखिएगा आप। जैसे मान लेता हूँ कि ये हमारे पास एक अचालक गोला है और गोले का केंद्र O है और इस पर आवेश प्लस Q इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित है। गोले के भीतर कोई बिंदु P है जहां हमें क्या करना है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सकेंद्रीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो आप देखिए सकेंद्रीय गॉसियन पृष्ठ के लिए इस तरीके से एक सकेंद्रीय गॉसियन पृष्ठ खींच दिया गया। अब आप देखिएगा इसमें ये इसका केंद्र O हो जाता है, इसकी त्रिज्या हमारे पास हो जाती है कैपिटल R और ये स्मॉल r है यहाँ तक। यहाँ पे बिंदु P है, विद्युत क्षेत्र वेक्टर E वेक्टर dA और जी हमारे पास कहलाएगा गॉसियन पृष्ठ। और ये हमारे पास अचालक गोला है। आपको कल बताया था कि अचालक गोले का एक गुण होता है या अचालक पदार्थों का गुण होता है जिसको जहां आवेश दिया जाता है वो वहीं रहता है, वहां से इधर उधर नहीं जाता है। तो जैसे मान लेता हूं इसके संपूर्ण आयतन में आवेश इस तरीके से वितरित है। मैं मान लेता हूं कि इस गोले को संपूर्ण आवेश दिया गया है Q। अगर देखा जाए तो गॉसियन पृष्ठ क्या करेगा, जो गॉसियन पृष्ठ के द्वारा जो घिरा हुआ आवेश होगा वो Q से कम होगा। इसको हम मान लेंगे Q डैश। तो हम इसको कैसे लिखना शुरू करते हैं, अब आप देखिएगा। इसको लिखने के लिए एक हम लिखेंगे, माना एक अचालक गोला जिसका केंद्र O, त्रिज्या कैपिटल R और इसके आयतन में आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु कौन सा P, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल r त्रिज्या का एक सकेंद्रीय गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं और गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र सदिश E और क्षेत्रफल सदिश dA दोनों त्रिज्यतः बाहर की ओर दिष्ट हैं। कहने का आशय दोनों के बीच में एंगल कितना हमारे पास 0 है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा संपूर्ण आवेश कितना हमारे पास Q है। तो गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ आवेश जो होगा वो हम मान लेंगे Q डैश। तो हम आगे देखते हैं। देखिएगा क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पिछला जैसा ही है। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा d फाई E इज इक्वल टू हमारे पास E डॉट dA। वेक्टर में आपने पढ़ा है कि A डॉट बी बराबर क्या होता है, A डॉट बी बराबर हमारे पास AB cos थीटा होता है। तो E डॉट dA कितना हो जाएगा, EDA cos थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया EDA cos थीटा। लेकिन आप यहां से देखिएगा वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच में कोण कितना हमारे पास 0 है। तो थीटा बराबर कितना रख दिया जाएगा, थीटा बराबर इसमें रख दिया जाएगा 0। तो d फाई E इज इक्वल टू E dA cos 0। cos 0 वैल्यू 1 होती है। तो E dA इंटू 1 d फाई E इज इक्वल टू E d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो सिर्फ इस एरिया से गुजर रहा है, छोटे वाले अवयव से। अगर हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकालें तो हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बंद पृष्ठ है, इंटीग्रेशन आ जाएगा ईडीए। ईडीए तो हमारे पास ई बाहर आ जाएगा और डीए। अब डीए क्या है? डीए हमारे पास गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है और गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या हमारे पास कितनी? स्मॉल आर। और गॉसियन पृष्ठ कैसा? हमारे पास गोल है, तो गोले का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बट डीए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमने बना दिया सेकेंड। अब गॉस की प्रमेय से आते हैं। गॉस की प्रमेय में क्या होता है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। लेकिन अभी हमने आपको बताया था कि गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ आवेश हमने कितना माना है? क्यू डैश माना है। तो नाउ गॉस की प्रमेय से फाई ई इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा? क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। आप देखिए ये भी फाई ई की वैल्यू है, ये भी फाई ई की वैल्यू है, दोनों इक्वेशन को हम बराबर कर देंगे। हम यहाँ लिखे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0, हमने इसको लिख दिया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया, लेकिन हमारे पास अब क्यू डैश की वैल्यू नहीं है। क्यू डैश की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या कर दिया? इक्वेशन नंबर 4 बना दिया। देखो, क्योंकि जो आवेश है पूरे गोले पर एक समान रूप से वितरित है, इसलिए इसका क्या होगा? जो आयतन आवेश घनत्व होगा इसका और इसका दोनों का कैसा रहेगा? समान रहेगा। तो आप देखिएगा, तो Q बराबर कितना रहेगा ना? Q बराबर क्या रहेगा? रो V रहेगा। तो Q इज इक्वल टू रो V। रो V का मान कितना हो जाएगा? आवेश चालक गोला है तो 4/3 पाई आर क्यू। इक्वेशन नंबर हमने इसको बना दिया ए। अब आप आगे देखिएगा, देखिएगा इक्वेशन नंबर ए बना दिया। यहाँ से हम क्या करते हैं? यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल देते हैं। चलो यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल देते हैं। तो रो इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से रो का मान ये निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं गॉसियन पृष्ठ के लिए। क्यू डैश बराबर समझिएगा आप, यहाँ से क्यू डैश कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो क्यू डैश बराबर कितना हो जाएगा? रो इंटू वी हो जाएगा। और वी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 4/3 पाई आर क्यू रो। यहाँ से हम रो का मान निकाल देते हैं, क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। एक रो का मान ये रहा और एक रो का मान हम ये निकाल चुके थे। अब आप समझिएगा दोनों रो के मान क्या है? तो हमारे पास क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व होता है। आयतन आवेश घनत्व दोनों का कैसा रहेगा? समान रहेगा। दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो आप देखिएगा रो के मान बराबर करने पर क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यू बराबर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई है, 4/3 पाई कट गया। तो क्यू डैश बराबर निकल के आ गया क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू। पुट इनटू इक्वेशन फोर्थ में आ जाइएगा। तो E बराबर हमारे पास क्या रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास? क्यू आर क्यू अपॉन
आर क्यू, यहाँ हमारे पास आर स्क्वायर पहले से था, इससे ये घात चली गई, तो ई बराबर हमारे पास निकल के आ गया 1/4πε0 क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ये व्यंजक निकल के आया। बट Q इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, तो E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0, Q की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब रो बटे आर क्यूब इंटू हमारे पास आर क्यू से आर चला गया, 4 पाई से 4 पाई चला गया, तो हमारे पास क्या बचता है, E इज इक्वल टू 1/3 रो अपॉन ε0 और ऊपर आपके पास बच जाता है आर। तो ये रहा आपके पास व्यंजक को एक समान रूप से आवेशित अचालक गोली के कारण आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।